नहीं देखिए, वो तो देखो, जब कभी बड़ा अलायंस होता है तो उसमें ऐसे सब भी हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है भाई, जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहाँ गीदड़ भी रहते हैं, तो दो चार तो ऐसे ही आते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो आप उपमा तो गीदड़ से कर रहे हैं फिर आम आदमी पार्टी के? नहीं, गीदड़ से भी नहीं करेंगे यार, गीदड़ बेचारे में भी बहुत बढ़िया क्वालिटीज होती हैं, वो भी प्राकृतिक होता है, उसका भी प्रकृति में कोई योगदान होता है। लेकिन सर, आपने बोला कि जो आपके तथाकथित कुछ बड़े नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के झांसा में आ जाते हैं, तो आपकी चेतावनी है कि पुनर्विचार किया जाए आम आदमी पार्टी को? हम तो पहले से कह रहे हैं, तभी तो मैंने आज बल्कि ट्वीट में भी कहा कि कुछ ड्रम बीटर हमारी पार्टी में भी आ गए इनके। देखिए, मेरा ये जैसे ये बिल था, ठीक है, चलो भाई, आपको लगता है, आपकी अपनी समझ है, सही हो गलत हो, मेरे हिसाब से तो गलत समझ है, आपको लगता है कि भाई कुछ संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है, ठीक है ना, तो आप इसके साथ साथ फिर जब आप उस बिल को समर्थन करते हैं और उस बिल जिस पर उसका मुख्य असर हो रहा है, उससे चाहे संसद में चाहे बाहर ये सवाल तो पूछने चाहिए कि जब संघीय ढांचा के 370 की बात हो रही थी, या जम्मू कश्मीर को यूनियन, चलो 370 छोड़ो, यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा था, तब इस संघीय ढांचा की कहाँ बात चली गई थी। जब केजरीवाल कहते हैं कि हर व्यक्तियों को समान अधिकार की सरकार होनी चाहिए, तो चंडीगढ़ की फिर बात क्यों नहीं करते, पौंडीचेरी की फिर बात क्यों नहीं करते, गोवा की फिर बात क्यों नहीं करते? क्या सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही पूरा अधिकार मिलना चाहिए? तो मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी को ये सवाल भी तो पूछने चाहिए थे ना, आप संघीय ढांचे पे प्रहार पे उनके साथ हो या हर चीज में उनके साथ हो? नहीं, मैं बड़ा हैरान हूं ये सुन। किसने कहा ये? संदीप दीक्षित जी ने। जो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। देखिए, शीला दीक्षित जी ने 15 साल दिल्ली पे शासन किया मुख्यमंत्री के रूप में, और तब भी यूनियन टेरिटरी थी, बीजेपी की सरकार रही, अटल जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन तब दिल्ली को लेकर के कोई समस्या नहीं थी। ये सारी समस्या अरविंद केजरीवाल को आती है। इसका मतलब आता है कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। मैं संदीप दीक्षित जी की कई बातों से बहुत मैं उनसे सापेक्षता रखता हूं, समर्थन रखता हूं, जो वो अरविंद केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं। और मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने जितनी गालियां कांग्रेस के नेताओं को दी है, जितनी गालियां सीधे सोनिया गांधी को दिया है, उन्होंने सोनिया गांधी जी को दिया है, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल के चरणों में गिरे रहना कांग्रेस का, शायद वहीं से कुछ ज्ञान मिला है, जो अब धीरे धीरे कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की सत्यता दिखा रही है। थैंक यू सर।